हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो वेलकम करते हैं अपने चैनल में लफ्फा गार्डन में। फ्रेंड्स, आज आपसे शेयर करेंगे कि आपने ब्लूबेरी को किस तरह सीड से ग्रो करना है। इसको हम इसकी कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, इसकी हम एयर लेयरिंग भी कर सकते हैं। मेरे पास एक 2 साल का प्लांट है, उसकी हम एयर लेयरिंग कर रहे हैं, देखते हैं अब कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। और उसको हम कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा कि हम उसको कटिंग से ग्रो कर रहे हैं यूट्यूब से देख के ही। अब ये हमारे पास ब्लूबेरी के सीड्स हैं। आप इसके बिल्कुल फ्रेश सीड्स एक्सट्रैक्ट कर लिया करें, जो फ्रूट होता है ब्लूबेरी का, या आप अमेज़ॉन से भी ले सकते हैं, दराज.pk से भी मिल सकता है। ये बहुत छोटे छोटे सीड्स होते हैं, लेकिन ये बहुत इजीली जर्मिनेट हो जाते हैं। इसके लिए जो चीज़ें आपको चाहिए वो ये है कि बहुत ही पुरानी किसी गमले की मिट्टी चाहिए। ऐसी मिट्टी चाहिए जिसके अंदर कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं होना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सीड होते हैं, जैसे पुदीने के, मिंट के, चेरी के, या कैक्टस के, या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सीड होते हैं जैसे टोबाको के, उन सीड्स के लिए आपको ऐसी मिट्टी ही यूज़ करनी पड़ती है जो बहुत ज़्यादा पुरानी हो, क्योंकि ऐसी पुरानी मिट्टी में कोई भी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती फर्टिलाइज़र की, और ये सीड्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है। जैसे ही हमारा छोटा सा बेबी प्लांट निकलेगा, हम ऊपर से फर्टिलाइज़र दे के अपनी पॉटिंग मिक्स को बिल्कुल वीआईपी कर लेंगे। अब इसके लिए हमने एक ट्रे यूज़ किया, डिस्पोजेबल ट्रे यूज़ किया, जिसके नीचे सिर्फ दो छोटे छोटे ड्रेनेज होल्स हैं। इसका लाजमी हमें एक कैप चाहिए जिसको हम एयर टाइट कर सकते हैं। इसमें हम पुराने गमले की मिट्टी यूज़ कर ली है, और आपने सादा पानी यूज़ करना है। अगर आप टैप वाटर यूज़ करें तो वो भी ठीक है। अगर आप जो नेस्ले का प्योर वाटर होता है जिसकी pH 4 से 5 मैक्सिमम, वो भी ज़बरदस्त है। अगर आपके एरिया का पानी बहुत ज़्यादा नमकीन है, फिर आप नेस्ले का पानी यूज़ कर लें। और जो आप पानी इसको देंगे पॉट को, उसमें आपने हाइड्रोजन परऑक्साइड का 1 से 2 ड्रॉप्स लाजमी डाल लें, क्योंकि हाइड्रोजन परऑक्साइड एंटी फंगल होता है। हमारे सीड्स की ये केयर करेगा और बहुत हद तक बचाएगा उसको फंगस लगने से। अब इसका प्रोसेस बहुत ईजी है। सबसे पहले तो आप ये कंफर्म कर लें कि जो ब्लूबेरी के सीड्स हैं वो ओरिजिनल होने चाहिए। अगर आपने फ्रेश फ्रूट से लिए होंगे तो फिर 100% ओरिजिनल है। अगर आपने ऑनलाइन किसी वेबसाइट से लिए फिर थोड़ा सा 2 नंबरी होता, फ्रॉड हो जाता है। और इसका कोई भी ग्रोइंग सीजन, या आप इसको जून में भी ग्रो कर सकते हैं, जुलाई में भी ग्रो कर सकते हैं, और सर्दियों में भी ग्रो कर सकते हैं। अब आपने इसके जो सीड्स हैं, इसको लगाने से पहले ये जो हमारे पॉट की मिट्टी है, इसको एक बार हल्का सा मॉइस्ट करना है। मतलब सीड लगाने से पहले इसको हल्का हल्का गीला करना पड़ेगा, और इसके ऊपर हम सीड स्प्रिंकल कर देंगे। और हमारे पास कम से कम 400 से 500 सीड्स हैं, और बड़ी मेहनत से हमने 2 साल के अंदर इकट्ठे किए हैं। और इसमें से हम कोई 10 से 15 सीड्स लगाएंगे, और फिर देखेंगे कि क्या रिजल्ट्स रहता है। पहले हम इसको एक बार मॉइस्ट कर लेते हैं। ट्रे का जो पोटिंग मिक्स था, हमने उसको मॉइस्ट कर लिया, एक बार अच्छी तरह मॉइस्ट कर लिया। अब इसके ऊपर हम इसके ब्लूबेरीज के सीड्स स्प्रिंकल कर देंगे, और स्प्रिंकल करने के बाद हम इसको एयर टाइट कर देंगे। एयर टाइट करने के बाद आप इसको 100% इंडोर रखना है, और लेकिन ऐसी जगह रखना है जहाँ पे थोड़ी सी गर्मी हो, हबस हो। बहुत ज़्यादा ठंडी जगह नहीं रख देना, कोई एसी वाला रूम में कभी भी नहीं रखना आपने, लेकिन इसको रूम में रखना है। लेकिन ऐसी जगह रखना है जो बहुत ज़्यादा ब्राइट एरिया हो, वहाँ दिन की रोशनी ज़रूर आती हो, या आपने अगर कोई ग्रो लाइट लगाई हो तो वो भी आइडियल है। नहीं तो कम से कम बल्ब या ट्यूब लाइट्स तो उस रूम में ज़रूर जलती हो, किसी स्टोर में नहीं रख देना। और ये मैक्सिमम जर्मिनेट हो जाती है 40 to 60 डेज़ के दरमियान, लाजमी जर्मिनेट हो जाती है। और आपने जो पॉट है, इसकी सॉइल को हमेशा मॉइस्ट रखना है। ओवर वाटरिंग आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। बस आपने 3 से 4 दिन के बाद 1 से 2 पानी के शावर भी अगर मार देंगे तो ये गमले की जो हमारे पॉटिंग मिक्स है, ये बिल्कुल मॉइस्ट रहेगी। इसको बिल्कुल भी सोगी नहीं करना, कीचड़ नहीं बनाना, और हमारे सीड्स थोड़े थोड़े करके सारे के सारे जर्मिनेट हो जाएंगे। अब हम एक बार इसके ऊपर सीड्स स्प्रिंकल करते हैं। अब हम अपने सीड्स को इसके ऊपर स्प्रिंकल करने जा रहे हैं, और कम से कम भी मैंने अगर सीड निकाले हैं तो कम से कम ये 100-200 सीड्स तो लाजमी होंगे। अब हम इनको इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, और स्प्रिंकल करने के बाद सिर्फ हमने इसको एयर टाइट करना है। एक जगह आपने सीड्स को कभी भी स्प्रिंकल नहीं करना, और स्प्रिंकल करने से ये नज़र भी नहीं आ रहे कि कहीं गिर भी रहे हैं, नहीं भी गिर रहे, लेकिन हमारे जो सारे सीड्स है वो अच्छी तरह गिर गए हैं। और अब हम इसको एक बार हल्का सा शावर करेंगे, बिल्कुल हल्का सा शावर करेंगे, और फिर हम इसको एयर टाइट करके रख देंगे, और फिर हम इसका वेट करेंगे। ट्रे को कवर करके अच्छी तरह हमने एयर टाइट करके इसको हमने रूम में रख दिया, और जहाँ पे हमारे दूसरे प्रोसेस हो रहे हैं, हमारी छोटी सी लैब बनी हुई है। अब देखते हैं ये कितने दिनों में जर्मिनेट होगी, हम इसका मिलके वेट करते हैं। आज पूरे 44 डेज़ हो चुके हैं, हमारे 7 से 8 जो ब्लूबेरी के सीड्स से वो जर्मिनेट हो गए हैं।
और हमने सीड्स तो ज़्यादा लगाए थे लेकिन अभी जर्मिनेट कम हुए हैं। हमने इसको 100% एयर टाइट रखा था और थोड़ी सी ठंडी जगह पे हमने इसको शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि मिट्टी जो है ये हमारे डिस्पोजेबल ट्रे की काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो रही थी। इसको हमने 44 या 45 डेज़ के अंदर 2 बार पानी दिया। और जब आप 100% एयर टाइट रखते हैं तो पानी जो है, मॉइस्चर जो है वो इतनी जल्दी एवेपोरेट नहीं होता, इसलिए पानी कम देना पड़ता है। अब हमारे छोटे छोटे देख लें ब्लूबेरी के प्लांट्स निकल आए हैं और ये हमारे 100% ओरिजिनल सीड्स निकले हैं और बिल्कुल ये ब्लूबेरी के प्लांट्स ही हैं। अभी इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा बड़े होने में, और अगर आप ब्लूबेरी को सीड से जर्मिनेट करते हैं, सीड से ग्रो करते हैं, फिर ये मैक्सिमम 4 to 5 ईयर्स लगाता है आपको फ्रूट देने में। अगर आपको इसको ग्राफ्टेड प्लांट मिल जाए फिर ज़्यादा आइडियल होता है, या आपको इसकी एयर लेयरिंग से प्लांट मिल जाए फिर ज़्यादा आइडियल है। लेकिन यहाँ इंडिया पाकिस्तान में अभी इतना पॉसिबल नहीं है ब्लूबेरीज़ का कंसेप्ट, लेकिन हम इसको ग्रो करेंगे। हमारा एक पहले भी प्लांट है, वो भी बहुत परफेक्ट चल रहा है। अब देखते हैं इसकी हमें क्या अपडेट मिलती है। अगर आप क्लोज व्यू देखें तो देखिए छोटे छोटे कहीं पे 2 प्लांट जर्मिनेट हुए, कहीं पे 3 प्लांट जर्मिनेट हुए। और ये जो हमारा डिस्पोजेबल ट्रे है, इसके अंदर चींटियाँ जो आंट्स होती हैं उनका अटैक हो गया था, और मुझे फ़ील हो रहा है कि हमारे काफ़ी सारे प्लांट्स ख़राब कर दिए उन्होंने। और अगर इनकी रूट्स नीचे देखी जाएँ तो कहीं कहीं फ़ील हो रही है कि इनकी रूट्स है, जो प्लांट्स बिल्कुल बॉर्डर के साथ हैं, यहाँ पे मुझे फ़ील हो रहा था इनकी रूट्स। ये देखें अभी हमारे कुछ जो यहाँ पे देखें, अब ये नीचे रूट्स हैं, ये देखें। ब्लूबेरी के साथ ये सीन होता है कि पहले जो प्लांट जब सीड से प्लांट जब जर्मिनेट होने लगता है तो छोटी छोटी रूट्स पहले निकल आती हैं। यूजुअली दूसरे सीड्स के साथ ये होता है कि पहले सीड्स खुद ब्रस्ट होकर ऊपर की तरफ जाता है, फिर रूट्स निकलती है। इसकी पहले रूट्स थोड़ी थोड़ी सी डेवलप होने लग जाती है। अभी उम्मीद है हमें और भी हमारे प्लांट्स जो हैं वो, जो हमारे सीड्स हैं वो जर्मिनेट होंगे। बस आपने इसको 1 साल तक, पूरे 1 साल तक किसी ठंडी जगह पे रखना है। ठंडी जगह से मतलब ये है कि आपने इंडोर रखना है, बालकनी में रख लें, अपने टेरेस पे रख लें अगर वहाँ पे धूप नहीं आती, और रूम में ना रखें, ब्राइट एरिया होना चाहिए। और अभी हम इनको ट्रांसप्लांट करेंगे, लेकिन ट्रांसप्लांट तब करेंगे जब इनके जो ट्रू लीव्स हैं वो ज़्यादा और आ जाएंगे, मतलब 1 से 2 इंच का जब ये प्लांट हो जाएगा तब हम इनको ट्रांसप्लांट करेंगे और फिर आपसे टाइम टू टाइम इसकी अपडेट शेयर करेंगे। फ़िलहाल हम इसको जो फर्टिलाइज़र देने जा रहे हैं वो होगा लीफ कंपोस्ट। जो गले सड़े पत्तों की खाद होती है वो इसके ऊपर हम हल्की सी स्प्रिंकल करेंगे और बिल्कुल थोड़ा सा पानी शावर कर देंगे। ऐसे होगा कि ये लीफ कंपोस्ट इस पॉटिंग मिक्स में मिक्स हो जाएगी और इनको थोड़ी सी फर्टिलाइज हो जाएंगी और इनमें थोड़ी पावर आ जाएगी। और आपने टाइम टू टाइम वुड ऐश, जो लकड़ियों की राख होती है, जली सड़ी लकड़ियों की राख होती है जो किसी भी तंदूर से मिल जाती है, आप वो ज़रूर इनके ऊपर स्प्रिंकल करते रहना 30 to 50 डेज़ तक। अब हम आपसे साथ साथ इसकी अपडेट शेयर करेंगे जब हम इनको ट्रांसप्लांट करेंगे, लेकिन अभी हम इनको 1 से 2 महीने तक वेट करेंगे और तब आपसे अपडेट शेयर करते रहेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।